सो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के हमारे पास जो चैप्टर हो जाता है, चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री का हमारे पास क्लास 10th के साइंस है, उसे हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा ये तीसरा लेक्चर होने वाला है। इससे पहले का लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा है, तो दोनों लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी जाके आप देख सकते हैं, ठीक है? एनसीईआरटी सेक्शन में जाओगे तो हमारे पास एनसीईआरटी सीरीज हमारे पास सेक्शन यानी कोर्स सेक्शन है, उसमें हमारे पास मिल जाएगा आपको ये, ठीक है? तो लेक्चर को पूरा देखना है शुरुआत से अंत तक, तभी कुछ समझ आएगा। और एक-एक चीज़ें मैं इम्पोर्टेंट जो-जो है जहाँ से है मैं बताने वाला हूँ, ठीक है? ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है? तो आप लोग चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है? तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ से हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। इन दिस सेक्शन वी विल स्टडिंग अबाउट सम ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो हम यहाँ पे इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि कार्बन कंपाउंड्स हमारे पास कैसे काम करता है। सिंस मोस्ट ऑफ द फ्यूज वी यूज आर आइदर कार्बन और इट्स कंपाउंड्स वी सेल फर्स्ट स्टडी कंपोजिशन। तो ज्यादातर हमारे पास फ्यूज जो है ना, हमारे पास या तो कार्बन या उसके कंपाउंड से ही मिलके बना हुआ है हमारे पास, ठीक है? इसमें हम सबसे पहला हमारे पास कंबसन। अब कोई चीज़ जलता है तो कैसे जलता है वो चीज़ हमारे पास बात करेंगे और क्या-क्या मिलता है हमें उससे। तो कार्बन की यहाँ पे बात करेंगे हम, ठीक है? सबसे पहले हम कार्बन की बात करेंगे, ठीक है? यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? कार्बन की, ठीक है? तो कार्बन की बात करेंगे तो हमारे पास क्या है यहाँ पे? तो कार्बन इज ऑल इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म्स बट बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें पता है कि कोई भी चीज़ हमारे पास जलता है, कभी भी कोई चीज़ आग जलाते हैं हम, तो उसके लिए हमारे पास क्या चाहिए? हमारे पास सबसे पहले चाहिए ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही तो चलेगा वो चीज़ हमारे पास। इसलिए कार्बन को अगर हमने जलाया तो हमारे पास क्या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या मिलेगा? कार्बन ऑक्साइड मिलेगा प्लस हीट और लाइट मिलेगा हमारे पास, ठीक है? इसके बाद वही अगर मीथेन को जलाया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर मॉलिक्यूल्स हमें और हीट और लाइट मिलेगा हमारे पास। वही हमारे पास इथेनॉल को जलाया था हमारे पास, इथेनॉल को तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स और हीट मिलेगा और लाइट मिलेगा हमारे पास। तो ये 3 रिएक्शन हो जाते हैं हमारे पास, इसको देखना चाहिए हमारे पास, ठीक है? अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? एक्टिविटी चेक करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंट, टीचर के प्रेजेंस में ही काम करना है हमारे पास। टेक सम कार्बन कंपाउंड्स, कुछ कार्बन कंपाउंड्स लें, जैसे नेफ्थलीन बॉल हो गया, कैम्फर हो गया, अल्कोहल हो गया, एक एक करके हमें ले लेना है स्पैचुला में हमारे पास, ठीक है? और बर्न करना है उसे। अब क्या मिलता है उसको हमें देखना है, ठीक है? चलो तो हम इसको बर्न करके दिखाएंगे आपको। नेफ्थलीन बॉल तो और कैम्फर और क्या देखो, अल्कोहल और हम कैम्फर को तो सब जलाते हैं तो पता चल जाता है, उसमें से हमें फ्यूम्स निकलते हुए दिख जाते हैं। तो नेफ्थलीन बॉल और अल्कोहल को हम जला के देखेंगे, ठीक है? तो क्या मिलेगा? ऑब्जर्व द नेचर ऑफ फ्लेम एंड नोट वेदर द स्मोक इज प्रोड्यूस। अब देखने को मिलेगा कि इसमें वो स्मोक प्रोड्यूस होता है या नहीं होता है, ठीक है? तो हमारे पास ये चीज चेक करना। अब प्लेस अ मेटल प्लेट अबव द फ्लेम। अब फ्लेम के ऊपर एक मेटल प्लेट डाल देना है। अब इससे हमें पता करना है कि डिपोजिशन करना है हमारे पास कि काला काला जो धुआं होता है हमारे पास, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, वो मिलता है या नहीं होता है हमारे पास, ठीक है? दूसरा एक्टिविटी क्या कहता है हमारे पास? लाइट अ बंसन बर्नर। हमारे पास बंसन बर्नर को जलाना है हमारे पास, ये तो हमारे पास है नहीं अभी, ठीक है? तो इसको हम स्किप कर देते हैं, ठीक है? तो चलते हैं हम, इसमें काला धुआं निकलता है कि नहीं वो चीज देखने। अब यहाँ पे सैचुरेटेड हमारे पास हाइड्रोकार्बन की हम बात करते हैं, मेनली हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। कहाँ से चालू हो जाता है पता नहीं है, ठीक है? कहाँ से चालू हो जाता है ये, ठीक ठीक है? तो हमारे पास ये चीज हम देख लेते हैं। सैचुरेटेड हमारे पास फिर से चालू हो गया यार, क्या है? ठीक है? तो यहाँ पे हम देखेंगे सैचुरेटेड हमारे पास, अरे यार, नीचे हाथ लगते ही चालू हो जाता है, पता नहीं। तो सैचुरेटेड हमारे पास यहाँ पे सैचुरेटेड हमारे पास हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, विल जनरली गिव अ क्लीन फ्लेम हमारे पास, व्हाइल अनसैचुरेटेड हमारे पास कार्बन कंपाउंड रहता है जो कि हमें येलो फ्लेम देते हैं हमारे पास। ये चीज हमें पता है, क्लास 8th में आप लोग पढ़ के आ चुके हो कि हमारे पास फ्लेम के एक आउटर फिर इनर फिर एक मिडल पार्ट होता है हमारे पास। अब हमारे पास देखो, इसमें ब्लैक कलर का स्मोक मिलता है, काला धुआं हमारे पास। दिस रिजल्ट इन द सूटी हमारे पास फ्लेम डिपॉजिट होता है मेटल प्लेट में हमारे पास, एक एक्टिविटी में देखेंगे तो।
काला कलर का जो धुआं होता है सूटी हमारे पास फिल्म के कारण मिलता है। However, limiting the supply of air result in is incomplete combustion के कारण ऐसा होता है। even unsaturated hydrocarbon giving a sooty flame। the gas हो या kerosene हो हमारे पास stove used at home has inlets for air so that a sufficient oxygen reach हमारे पास। तो इसको sufficient अगर हम ऑक्सीजन दें हमारे पास तो क्या ये ऐसे काला धुआं निकलेगा? नहीं मिलेगा हमारे पास। लेकिन ऑक्सीजन इसको पूरा नहीं मिल पाता इसलिए ऐसे काला धुआं निकलता है। तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, काला धुआं हमारे पास प्रोड्यूस होता है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। उसी के साथ अगर बात करें हमें दिखता नहीं है लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस होता है हमारे पास, काफी खतरनाक गैस होता है हमारे पास ये, जिसमें घुटन होने लगता है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमें पता नहीं चलता है, इसलिए कार्बन हमें निकल जाता है हमारे पास, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। अभी ऑक्सीजन रिच हमारे पास मिक्सचर जो होता है बर्न करते हैं, बर्न इन गिव क्लीन ब्लू कलर का फ्लेम मिलता है हमें इसमें। इफ यू ऑब्जर्व द बॉटम, अगर बॉटम में आप देखोगे कि हमारे पास जब हम बर्तन को गैस चूल्हे पे चढ़ाते हैं ब्लैक कलर की कोटिंग चढ़ाते हैं, ब्लैक कलर की कोटिंग जमा हो जाती है। तो गांव वगैरह में देखते होगे जो चूल्हे में जो खाना बनाते हैं ना उसमें क्या करते हैं, मिट्टी का लेप लगा लेते हैं, जिससे ना जो बर्तन होते हैं वो काले नहीं पड़ते हमारे पास। फिर मिट्टी को ऐसे साफ करते समय फिर वो मिट्टी के लेप के साथ वो काला हमारे पास काला-काला होता है वो भी छूट जाता है। तो वो काला जो होता है हमारे पास जो खाना बनाते समय जो लगता है कार्बन वो हमारे पास मिट्टी के लेप के ऊपर लगता है तो इससे छूट जाता है। इसलिए गाँव में ये चीज़ टेक्निक अपनाई जाती है कि जो बर्तन होता है ना उसके ऊपर मिट्टी का लेप लगाया जाता है जिससे हमारे पास क्या होता है बर्तन काले नहीं होते। इट मीन्स दैट द एयर होल्स आर ब्लॉक्ड एंड फ्यूल इज गेटिंग वेस्टेड एंड फ्यूल्स सच एज़ जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया एंड हैव सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर ये सब हमारे पास निकलते हैं एक-एक चीज़ हमारे पास। ठीक है? अब हम भी जलाते हैं तो कोल हमारे पास हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इन सबको जलाने से हमारे पास कौन से गैसेस निकलती हैं ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। एंड देयर कंबशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑक्साइड। अब इसको जलाएँगे तो हमारे पास ऑक्साइड निकलता है, जैसे SO2 हमारे पास गैस होता है, NO2 गैस मिलता है हमारे पास। ये सारी चीज़ें हमारे पास मेजर पॉल्यूटेंट एनवायरनमेंट है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेंट करते हैं। ठीक है? ऐसे दिल्ली में देख रहे हो ना अभी कितना पॉल्यूशन है हमारे पास। ठीक है? अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है डू यू नो का हमारे पास, इसको देखेंगे, ठीक है? डू यू नो का हमारे पास, ठीक है? इसको हम देखेंगे तो हमें देखने को क्या मिलेगा यहाँ के हमें कि व्हाई डू सब्सटेंस बर्न विद और विदाउट फ्लेम हमारे पास। तो हमारे पास जो सब्सटेंस होते हैं बर्न करते हैं हमारे पास विद और विदाउट फ्लेम कैसे? अब हैव यू एवर हमारे पास ऑब्जर्व अदर कोल और वुड की बात करते हैं हमारे पास फायर। इफ नोट हमारे पास द नेक्स्ट टाइम यू गेट अ चांस टेक चूज नोट दैट नोट व्हाट हैपेंस हमारे पास व्हेन द वुड और कोल स्टार्ट्स बर्न। अगर क्या होगा जब हम कोयले को और लकड़ी को जलाना स्टार्ट करेंगे तो यू हैव सीन अबव द कैंडल, और कैंडल को जलाएंगे तो और एलपीजी को जलाएंगे तो हमारे पास, ठीक है, गैस स्टोव में हमारे पास बर्न करेंगे तो क्या फ्लेम निकलेगा। ये सब हमारे पास क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है एक तरह से कर कागज। तो हाउएवर हमारे पास यू विल ऑब्जर्व दैट कोल और चारकोल जो होगा एक हमारे पास अंगीठी जिसे कहते हैं, कोयले के साथ कहते हैं अंगीठी हमारे पास जिसे आग सेकने के लिए किया जाता है, ग्लो लाल लाल कलर का जलता है हमारे पास। तो ये हमें हीट देता है विदाउट फ्लेम, बिना कोई फ्लेम निकले हुए। दिस इज बिकॉज अ फ्लेम इज ओनली प्रोड्यूस्ड व्हेन गैसियस सब्सटेंस बर्न। तो इसमें गैसियस सब्सटेंस बर्न होते हैं। व्हेन वुड और चारकोल इज इग्निटेड, इग्निटेड क्या होता है, वो मिनिमम सब्सटेंस मिनिमम हमारे पास हीट जिसको हम जो चाहिए होता है हमारे पास कहीं पे आग लगाने के लिए, उसके इग्निशन हम कह देते हैं, या इग्निशन टेम्परेचर कह देते हैं। तो वोलेटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट वेपराइज एंड बर्न विद फ्लेम इन द बिगिनिंग हमारे पास जो शुरुआत में चलता है हमारे पास, ठीक है, ये चीज हमें पता होना चाहिए। ए ल्यूमिनस फ्लेम इज सीन व्हेन द एटम्स ऑफ द गैसेस सब्सटेंस आर हीटेड एंड स्टार्ट ग्लो। हम एक ल्यूमिनस फ्लेम होता है जो कि हमें देखने को मिलता है, और एटम्स ऑफ द गैसेस सब्सटेंस आर हीटेड एंड स्टार्ट टू ग्लो हमारे पास। कलर प्रोड्यूस्ड बाय ईच एलिमेंट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी, यानी कि वो उसमें कलर भी प्रोड्यूस होता है हमारे पास जो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है उसकी हमारे पास खुद की, इस एलिमेंट की हमारे पास। ट्राई एंड हीट अ कॉपर वायर हमारे पास, ठीक है, इन द फ्लेम ऑफ अ गैस स्टोव ऑब्जर्व इट्स कलर हमारे पास। यू हैव सीन दैट इन कंप्लीट combustion gives सूट which is carbon on the basis what will you attribute the yellow color of a candle। तो क्या होगा जब येलो कलर मिलेगा, तो ये सभी अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए, इन सबका जवाब हमें ढूंढना है, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम की बात कर लेते हैं यहाँ पे हम भाई, ठीक है। अब कोल और पेट्रोलियम हमारे पास देख लो। अब तुम्हें पता होगा कि कोल से हमें कुछ चीजें मिलती हैं हमारे पास, ठीक है, कोल से हमें कुछ चीजें मिल जाती हैं, ठीक है, कोल से हमारे पास कुछ चीजें मिलती हैं, पेट्रोल से हमें कुछ चीजें मिलती हैं हमारे पास, ठीक है। तो क्या क्या चीज मिलती है हमारे पास कोल से, अगर मेनली हम बात करें तो तीन चीज,
एक कोल गैस मिलता है, कोल टार मिलता है और हमारे पास क्या मिलता है, एक और चीज़ मिलता है जिसे कहते हैं कोक हमारे पास, ये चीज़ मिल गया। पेट्रोलियम से भी हमारे पास ऐसी कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे हमारे पास पेट्रोल, डीज़ल, केरोसिन हमारे पास वैक्स, ये सब अलग-अलग चीज़ें हमारे पास मिल जाती है। हैव बीन फ्रॉम द बायोमास व्हिच हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू वेरियस बायोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं हमारे पास। अब कोल हमारे पास का रिमेन जो है हमारे पास ट्री या फर्न्स या अदर प्लांट्स हमारे पास जब मिलियंस ऑफ ईयर्स रह जाते हैं ना ज़मीन के अंदर तब मिल जाता है, जिसे हम फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू भी निकाल सकते हैं हमारे पास, वो भी एक टेक्निक है हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स जिसे कह देते हैं। There were crushed into earth and perhaps the earthquakes or volcanic eruption के थ्रू भी मिल जाता है हमें कभी का। They were pressed down by layers of earth and rock. They slowly decayed into coal हमारे पास धीरे-धीरे कोल में बदलता है। And oil और गैस की बात करें remains millions of tiny plants हमारे पास एनिमल्स जो कि हमारे पास समुद्र में रहते हैं उनके थ्रू भी मिलता है हमारे पास। समुद्र में तुम्हें पता है ना कितनी बड़ी-बड़ी मछलियाँ, कितने बड़े-बड़े जीव रहते हैं हमारे पास। व्हेन दे डाइड अगर वो मर जाते हैं तो उनके बॉडी जो होते हैं हमारे पास क्या होता है, दब जाते हैं हमारे पास सी के बेड में हमारे पास, तो क्या होता है हमारे पास कवर हो जाता है सिलिट पतला लेयर जो होता है। तो वही मिलियंस ऑफ ईयर अगर दब जाए तो वही हमारे पास फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, कोल या पेट्रोलियम निकाल लेते हैं। तो बैक्टीरिया अटैक्ड अटैक्ड बाय द डेड रिमेन्स टर्निंग देम इनटू ऑयल एंड गैस में हमारे पास हाई प्रेशर में जब रहते हैं तब हमें मिल जाते हैं फॉसिल फ्यूल जिसे कहते हैं। मीनवाइल द स्लिट वाज स्लोली कंप्रेस्ड इनटू रॉक एंड द ऑयल एंड गैस सिप्ड इनटू द porous parts and rock got trapped water and sponge can you कैसे, तो इससे हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, इसी को हम फॉसिल फ्यूल्स कह देते हैं हमारे पास। ठीक है, तो इन सब से क्वेश्चन अभी यहाँ से नहीं हुए। अब क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं भाई, यहाँ से। अब सबसे पहले एक्टिविटी देखो क्या है, टेक 3 ml का हमें इथेनॉल लेना है, 3 ml इथेनॉल लेना है टेस्ट ट्यूब के अंदर एंड वार्म इन जेंटली विद वाटर हमारे पास, इसको हीट कर देना है हमारे पास। ठीक है, अब ऐड करना है 5% उसमें अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट हमारे पास, ड्रॉप बाय ड्रॉप हमारे पास। ठीक है, डज द कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट परसिस्ट व्हेन इज इट एडेड इनिशियली, जब शुरुआत में हम ऐड करेंगे इनिशियली शुरुआत में तब क्या होगा। Why does the color of potassium permanganate not disappear when excess is added? क्या होगा जब हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट हमारे पास जब कलर डिसअपियर नहीं होगा और एक्सेस में ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारे पास। यू हैव हमारे पास एक मिनट, ये क्या हो गया, अब हमारे पास लिखा हुआ है कि यू हैव लर्नड अबाउट ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में हम बात करें इस चैप्टर में। तो ऑक्सीडेशन आप लोग जानते हो कि क्या एडिशन हमारे पास क्या होता है, एडिशन ऑफ हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन होता है एंड लॉस ऑफ क्या होता है हमारे पास, हाइड्रोजन होता है हमारे पास, इसी को तो ऑक्सीडेशन कह देते हैं। ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स कैन बी इजीली हमारे पास ऑक्सीडाइज्ड ऑन कंबशन, तो कार्बन के हमारे पास कंपाउंड जो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कंबशन जब जलाते हैं तो। इन एडिशन टू दिस कंप्लीट ऑक्सीडेशन वी हैव रिएक्शंस इन विच एल्कोहल आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक, एल्कोहल को कन्वर्ट करते हैं किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास। ठीक है, जैसे यहाँ पे रिएक्शन दिखेगा हमें, ये रिएक्शन है हमारे पास। ठीक है, अब देखो CH3 हमारे पास CH2OH हमारे से क्या आ गया हमारे पास, इथेनॉल हो गया। इसको अल्कलाइन KMnO4 हमारे पास, पोटेशियम हमारे पास परमैंगनेट क्या है, KMnO4 है हमारे पास, पोटेशियम परमैंगनेट कह देते हैं और K2Cr2 हो गया हमारे पास। ठीक है, डाइक्रोमेट हो गया हमारे पास। इसको ये इन दोनों में से कोई एक चीज को हम प्रेजेंस में चलाते हैं तो क्या मिल जाता है, CH3COOH मिल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया हमारे पास। ये तो ये रिएक्शन हमें याद भी रखना है हमें क्या होता है। So we see that some substances are capable of adding oxygen to other. These substances are known as, इसी को oxidizing agent कह देते हैं हमारे पास। ठीक है, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही हमारे पास, रिडक्शन ही प्रोसेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये हमें याद रखना है। अब कि MnO4 है ना, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, हमें याद होना चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हमारे पास। ये पर्पल कलर का एक तरह का सॉल्यूशन होता है हमारे पास, सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मानता है, नहीं माना जाता है, इसको हमें पता रखना चाहिए। ये क्लास 12th में भी मिल जाएगा आपको ऑर्गेनिक में। अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट की और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करें तो ये हमें मिल जाता है, एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है। ये कभी कल वाइवा होता है उसमें भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि KMnO4 हमारे एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है हमारे पास। ठीक है, इसका हमारे पास कलर क्या होता है, पर्पल कलर होता है, ये चीज हमें याद रखना, पर्पल कलर होता है हमारे पास। ठीक है, अब एडिंग ऑक्सीजन टू द स्टार्टिंग मटेरियल हेंस दे नोन एज, इसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, आगे चले तो हमारे पास आता है क्या, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्या चीज ऐड करते हैं, हम देखते हैं क्या चीज ऐड करते हैं।
तो एडिशन रिएक्शन में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज प्लेटिनम और निकल की बात करते हैं। तो हमारे पास इसको कहते हैं प्लेटिनम यानी कि पीडी हमारे पास, और एनआई की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दे देते हैं। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड से क्या होगा हमारे पास, डबल बॉन्ड से हमारे पास ये बॉन्ड टूटेगा, तो बॉन्ड टूटेगा तो है एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा हमारे पास, ये हाइड्रोजन जो हमारे पास दो निकलेगा, हमारे पास दो निकलेगा, एक H प्लस के फॉर्म में, एक H माइनस के फॉर्म में निकलेगा। तो यहाँ पे एक माइनस वाला एक यहाँ पे जाएगा, एक यहाँ पर जाएगा, तो ये हमें क्या मिला के दे रहा है हमारे पास, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दे रहा है हमारे पास। तो कैटलिस्ट are substances that cause a reaction to occur process at different rate without the reactions itself being affected. The reaction is commonly used in hydrogenation. इसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस कह देते हैं, ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स यूजिंग निकल कैटलिस्ट। वेजिटेबल ऑयल्स में हम क्या करते हैं, इसको हम यूज करने के लिए सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड में यूज करने के लिए, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में यूज करने के लिए हम निकल कैटलिस्ट का यूज करते हैं। अब ये वेजिटेबल ऑयल जनरली हमारे पास लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन होते हैं हमारे पास, ठीक है। वाइल एनिमल्स फैट, इसमें एनिमल्स फैट्स हम सैचुरेटेड कार्बन चेन्स की बात करते हैं। तो कभी आप लोगों ने सुना होगा कि जानवरों की चर्बी से भी ऑयल यानी कि घी टाइप का निकाला जाता है, हमारे पास ऑयल निकाला जाता है, तो वो बात सही बात है हमारे पास, ठीक है। तो ऐसे ही किया जाता है। अब कुछ ऑयल्स में कोई चीज में स्वाद बढ़ाने के लिए एनिमल्स के ना चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें से ऑयल निकाल के, तो ये बहुत ही ज्यादा नुकसान करता है हमारी बॉडी को, ये अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। इसलिए तो कहते हैं खुले वाली चीज हमें इधर उधर की चीजें नहीं खानी चाहिए। हम बड़े-बड़े होटल्स में देखते हो कितनी महँगी चीज़ें होती हैं हमारे पास, क्यों होती है? वहाँ पे अच्छी चीज़ें यूज़ होती है, अच्छे क्वालिटी का हर चीज़ यूज़ होता है, इसलिए ऐसे महँगा होता है। अब ठेले वगैरह पे इधर-उधर में खाओगे हमारे पास नुक्कड़ वगैरह पे, तो सस्ती क्या होता है, सस्ता तो होता है लेकिन बेकार होता है, क्वालिटी खराब होता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए। तो you must have seen advertisement stating that some vegetables oils are healthy. कुछ vegetables oil healthy होते हैं, और animal fats generally contain saturated fatty acid which are said to be harmful to health. Oils containing unsaturated fatty acids should be chosen for both. ठीक है, तो ये हमारे पास ये पॉइंट्स वगैरह जितने भी हैं हमें ध्यान रखने हैं, हमें यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है हमारे पास, ठीक है। तो हमें सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड में करने के लिए निकल पैराडिन का हम यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये कौन सा कैटलिस्ट है ये हमें बताना चाहिए। अब आते हैं हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो अभी भी हम देख लेते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर फेयरली अनरिएक्टिव, ये वर्ड पे ध्यान दें, अनरिएक्टिव एंड इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट्स। However, in the presence of sunlight, chlorine is added to hydrocarbons is very fast reaction. अब क्लोरीन एक हमारे पास, क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम्स वन बाय वन। तो क्लोरीन को हम रिप्लेस करेंगे हाइड्रोजन को एक वन बाय वन करके, इसी को हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे मान लो CH4 है, अब ये Cl2 है, दो टूटेगा एक Cl लगेगा, तो इसी को क्या कहते हैं, CHCl3 क्या है, CHCl आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन हो गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, और HCl बन जाएगा हमारे पास किसके, सनलाइट के प्रेजेंस में हमारे पास। ये चीज हमें ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर यूजुअली फाउंड विद द हायर होमोलोगस एल्केन्स। अब हायर होमोलोगस एल्केन्स का मतलब एक ही जैसे कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास, जैसे यहाँ पे बात कर रहा है हमारे पास, तो ये चीज भी हमें ध्यान रख लेना है, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, यहाँ पे दो क्वेश्चन आ जाता है। अब इसमें से हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमें ध्यान रख लेना है, ठीक है। ये चीज पहला क्वेश्चन हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों, क्योंकि इसको इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनाना है, जो कि हमने ऊपर देखा था, कहाँ पे, ये रही हमारे पास, इथेनॉल से इथेनोइक एसिड इन्होंने बनाया। ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चीज हमें देख के जाना है एग्जाम में अपने, ठीक है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आता है सेकंड क्वेश्चन, ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न्ड विद फॉर वेल्डिंग, कैन यू टेल मी। हाँ, तो वेल्डिंग हमारे पास जो आर्क होता है, आर्क जैसे वेल्डिंग करते हैं देखो, वो आयरन आर्क होता है, उसका यूज करते हैं। ये हमारे पास कर सकते हैं क्वेश्चन, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड जैसे इथेनॉल से हमारे पास इथेनोइक एसिड के बारे में हम बात करेंगे, ऐसे हमने बताया बनाया था इथेनॉल से इथेनोइक एसिड। तो मेनी कार्बन कंपाउंड्स आर इन valuable to us, but here we shall study the properties of two commercially important हमारे पास कंपाउंड जैसे इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड की बात कर लेते हैं, ठीक है, ये चीज हो गया। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल की बात करेंगे, भाई यहाँ पे जरूरी है, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, ठीक है। अब इथेनॉल एक तरह का हमारे पास क्या है, लिक्विड है, एक रूम टेम्परेचर में, टेबल हमारे पास 4.1 में रेफर करते हैं इसको। फॉर द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड, इसी का अल्कोहल
या अल्कोहल एंड इज एक्टिव इंग्रेडिएंट फॉर ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स के लिए हमारे पास यूज किया जाता है, अल्कोहल जो पीने के यूज किया जाता है। इन एडिशन बिकॉज इट इज गुड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट बहुत अच्छा होना जाता है। देख तो अब कहा गाना सुना होगा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिलाए उस रंग जैसा। तो ये पानी के लिए नहीं है, मेनली शराब के लिए गाना बनाया गया, ठीक है। शराब जैसे शराब है, अल्कोहल डालते हैं उसमें हम पानी डालते हैं। तो पानी को क्या करते हैं, पानी को नहीं, हम शराब को एक्चुअल में पानी डाल डाल के डाइल्यूट कर रहे होते हैं, ठीक है। कभी भी देखा होगा किसी को पानी में शराब नहीं डालता है, शराब के अंदर पानी डालता है हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास सॉल्वेंट का काम करता है। इट इज आल्सो यूज्ड एज अ मेडिसिन सच एज टिंकेचर ऑफ आयोडीन। अब टिंकेचर ऑफ आयोडीन की बात क्या करता है, जब अल्कोहल और आयोडीन सॉल्यूशन का मिक्सचर हो जाए उसे टिंकेचर ऑफ आयोडीन कह देते हैं, ठीक है। ये चीज हमारे पास, अब हमारे पास ये 9th क्लास में भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जब आयोडीन सॉल्यूशन का प्लस हमारे पास अल्कोहल के साथ मिक्सचर हो जाए तो टिंकेचर ऑफ आयोडीन कह देते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है लोगों से। तो कफ सिरप्स एंड मेरी टॉनिक्स अलग अलग चीजों में भी इस चीज का यूज किया जाता है। ये चीज हमें पॉइंट देख लेना है यहाँ से। अब इथेनॉल इज आल्सो soluble in water, सही बात है। इज ऑल द प्रॉपर्टीज, अ कंजप्शन ऑफ a small quantity dilute ethanol cause drunkenness, सही बात है। थोड़ा सा अमाउंट में भी डाल लो बीस, एकदम मस्त हो जाओगे एकदम। इवन नहीं पीना नहीं है, मतलब इवन थ्रू इट दिस प्रैक्टिस इज कंडेम्ड, अगर यही लगातार अगर हम पी लें तो आदत पड़ जाती है, तो ये हमारे पास क्या होता है, आदत लत लग जाती है जिसे कहते हैं। तो ये बहुत खतरनाक चीज है हमारे लिए, ठीक है। तो इससे जितना दूर रहोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। However, intake of even a small quantity of pure ethanol, अगर प्योर इथेनॉल पी ले हमारे पास, जैसे हम एब्सोल्यूट अल्कोहल भी कह देते हैं, वो हमारे लिए लीथल हो सकता है, काफी खतरनाक हो सकता है। बदल आप पी पा के पड़े हुए नाली के अंदर, कोई देखा तो होगा ही ना किसी को, पी पा के कहीं पे पड़ा होगा नाली के अंदर, कहीं सड़क पे पड़ा ए वो उस टाइम ना वो जगह जहाँ पे लेटा हुआ भले ही नाली के अंदर है, वो जगह उसके लिए स्वर्ग है, ठीक है। उस टाइम उसको कितना भी मारो पीटो गाली दो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए अल्कोहल हमारे पास इज हार्मफुल हमारे पास होता है, ठीक है। ये चीज हमें पता होना चाहिए। तो ऑल्सो लॉन्ग टर्म कंजप्शन ऑफ अल्कोहल लीड्स टू मेनी हेल्थ प्रॉब्लम, अगर लंबे टाइम तक हम पी लेते हैं तो हमारे क्या क्या लीवर डैमेज हो सकता है हमारे पास, लंग्स में लीवर मिली खासर से किडनी वगैरह डैमेज हो जाते हैं हमारे पास, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रख लेना है, ठीक है। आगे चले तो जैसे सोडियम हमारे पास, अब CH3 C2H5 हमारे C2H5OH हमारे पास रखे, तो इससे हम सोडियम इथॉक्साइड बना सकते हैं। ये रिएक्शन हम चाहे तो करेंगे जरूर, हम अल्कोहल लाना होगा इसके लिए हमें सबसे पहले, ठीक है। अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम लीडिंग टू द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन गैस मिल रहा है, देख लो ऑप्शन निकाले, इसमें भी देखेंगे जरूर। हमें मिलेगा तो जल्दी हम आप लोगों के लिए एक्सपेरिमेंट भी लेके आएंगे। विद इथेनॉल एंड द अदर प्रोडक्ट इज सोडियम इथॉक्साइड बनेगा। कैन यू रिकॉल विच अदर सब्सटेंस प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स, जो मेटल के साथ रिएक्ट कर जाए। फिर दूसरा आ जाता है रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हीटिंग इथेनॉल एट 443 केल्विन विद एक्सेस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिजल्ट इन द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू गिव इथेन। अब डिहाइड्रेशन किसका हो रहा है हमारे पास, इथेनॉल का। तो किसमें बदल, ओ सॉरी, डिहाइड्रेशन इथेनॉल का हो रहा है, तो इसमें किसमें बदल रहा है, इथीन में बदल रहा है। ये हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, ये हमें देख के जाना है। यहाँ पे देखो कंसंट्रेटेड हमारे पास H2SO4 में डाल के इसको हीट कर देंगे तो हमारे पास इथीन बन जाता है, ये हमारे पास और वाटर मिल जाता है। ये चीज हमें देख लेना है। द concentration of sulfuric acid can be regarded the dehydrating हमारे पास एजेंट which removes water from ethanol, हमारे पास ये क्लास लेंथ में भी हमारे पास थोड़ा सा हो जाता है इसका रिएक्शन, ठीक है। आगे चलते हैं तो हाउ डू एल्कोहल्स अफेक्ट लिविंग बींग्स, कैसे इफेक्ट करता है वो चीज हमें देख लेना है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ते हैं, तो हाउ डू अल्कोहल्स अफेक्ट, कैसे इफेक्ट करेगा अल्कोहल हमारे पास। व्हेन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ इथेनॉल आर कंज्यूम्ड, अगर लार्ज क्वांटिटी में कंज्यूम कर दें तो इट टेंड टू स्लो मेटाबॉलिक प्रोसेस, मेटाबॉलिक हाइपोथैलेमस ग्लैंड पे अटैक करता है ना, तो हमारे पास जहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसी को हमारे पास क्या होता है, सप्रेस कर जाता है। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है, स्लो डाउन हो जाता है। तो स्लो डाउन हो जाता है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही काम करना बंद कर देता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करना बनता है तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाता है, तभी देखते हो पी के इधर उधर इधर उधर इधर घूमना शुरू कर देते हैं। तो कभी घूम के इधर जाते हैं धरभरा के, कभी इधर जाते हैं, यानी सीधा हम चल ही नहीं पाते। तो लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हमारा। तो मेंटल कंफ्यूजन हो जाता है, बोलने के भी कोई में रहता है। अब कहावत कैसी कही जाती है
किसी के अगर मन से सच निकलवाना हो तो उसको दारू पिला दो, सच अपने आप बोल देगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि मेंटल कन्फ्यूजन की बात करें, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की बात करें, कुछ भी बोलने लगता है। ड्रॉसीनेस हमारे पास, लोअरिंग ऑफ द नॉर्मल इनहिबिशंस एंड फाइनली स्टपर हमारे पास ये सब अलग-अलग चीज़ें होने लगती हैं, हमारे पास हैलुसिनेशन वगैरह होने लगता है उसको, ठीक है? कैसे जैसे मैंने बोला ना नाली में गिर गया तो उसी को स्वर्ग मानने लगेगा कि वही अपना बेडरूम मान लेगा वो, ठीक है? जहाँ पे वो सोता हो। तो अलग-अलग ऐसे ही होता है, मक्खी, कुत्ता मुँह चाट के जा रहा है, कुत्ता पेशाब करके जा रहा है मुँह पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको का भी स्वाद चख लेता है, ठीक है? तो द इंडिविजुअल may feel relaxed without realizing that's his sense of judgment, तो जजमेंट ही नहीं कर पाता है, कई बार तो अपने आप को नहीं पहचानता, कौन-सा घर है उसका कुछ नहीं पता, तभी तो कहीं भी लेट जाता है हमारे पास। तो सेंस की टाइमिंग हमारे पास कोई चीज़ बोलने की या मस्कुलर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता हमारे पास, बीइंग सीरियसली इम्पेयर्ड हो जाता है हमारे पास। Unlike ethanol, intake of methanol is very small quantities can cause that. अगर इथेनॉल तो ठीक है हमारे पास, अगर मिथेनॉल उसकी जगह पी लिया ना तो स्वाहा, ठीक है? स्वाहा हो जाएगा क्योंकि हमारे पास ये पॉइज़न का काम करता है। तो मिथेनॉल इज़ ऑक्सीडाइज्ड टू मिथेनॉल, मिथेनॉल से हमारे पास किसमें इसमें एल्डिहाइड होता है, इसमें अल्कोहल होता है। तो ये हमारे पास लीवर को अफ़ेक्ट करता है, तो मिथेनॉल रिएक्ट करता है अचानक हमारे पास तुरंत, हमारे पास सेल्स के साथ और ब्लड कोआगुलेशन शुरू कर देता है हमारे पास। तो इट कोआगुलेट्स द प्रोटोप्लाज़्म इज़ मच इन सेम वे द एग इज कोआगुलेटेड बाय द कुकिंग हमारे पास। तो अंडा में जैसे कोआगुलेशन हो जाता है हमारे पास, देखिए तो अंडा कैसे उबलने लग जाता है हमारे पास, लिक्विड फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है, कोआगुलेशन होता रहता है, क्यों? क्योंकि प्रोटोप्लाज़्म में हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास। तो मिथेनॉल भी हमारे पास ऐसे ही हमारे पास क्या कर काम करता है हमारे पास ऐसे ही ऑप्टिक नर्व पे हमारे पास आँख खराब हो जाएँगे, अगर मिथेनॉल पी लिए तो आँखों की हमारे पास आँख खराब हो जाएँगी तो क्या होता है हम तुरंत अंधे भी हो सकते हैं। इथेनॉल इज़ ए इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट होता है हमारे पास। इट इज़ प्रिवेंट द मिसयूज़ ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्रियल यूज़। इट इज़ मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग द एक्टिंग एडिंग पॉइजनस सब्सटेंस लाइक मिथेनॉल। तो वो काफ़ी अलग-अलग जगह पे इसका यूज़ किया जाता है ड्रिंकिंग वाले सब्सटेंस में, लेकिन हमारे पास खतरनाक चीज़ होती है। इसका हम कहाँ यूज़ करते हैं? डाइज़ हो गया, कलर हो गया अल्कोहल ब्लू कलर सो दैट इट कैन बी आइडेंटिफाइड। इसी को हम डीनेचर्ड अल्कोहल भी कह देते हैं। ये हमारे पास पहचानने में आना चाहिए, ये क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास कि डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है? जब अल्कोहल को हम डाइज़ में ऐड करते हैं एज़ अ कलर के तौर पे तो हमारे पास डीनेचर्ड अल्कोहल हो जाता है हमारे पास, ठीक है? अब अल्कोहल एज़ अ फ्यूल के तौर पे भी काम करते हैं हमारे पास, जैसे शराब में आग लगाओगे तो आग लग जाता है। अब हमारे पास शुगर कैन प्लांट्स आर वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर्स सनलाइट इंटू केमिकल एनर्जी हमारे पास। शुगर कैन जूस कैन यूज्ड इन द प्रिपेयर द मोलेसेस, इससे भी शराब बनाई जाती है। शुगर कैन, महुआ, एप्पल और ग्रेप्स इन सब से अलग-अलग चीज़ों से हमारे पास अल्कोहल बनाया जाता है हमारे पास। Some countries now use alcohol as an additive petrol since it is a cleaner fuel and give rise to only carbon dioxide and water burning insufficient oxygen। तो एज अ फ्यूल के तौर पे भी यूज करते हैं, सीधा सीधा ये लिखा हुआ है हमारे पास। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड की हम बात करेंगे, ठीक है? प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड की हम बात करेंगे, यहाँ पर कितना बाकी है, ठीक है? थोड़ा सा बाकी और है। ठीक है, अब हम इथेनोइक एसिड की हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है? तो इथेनोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड, इसी को एसिटिक एसिड या विनेगर भी कह देते हैं। तो वो ग्रुप्स एसिड इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इसमें, ठीक है? अब इसमें हम बात करें तो 5 से 8% हमारे पास इसमें क्या मिला जाता है? सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड का वाटर के साथ हमारे पास। तो इसमें किसमें कन्वर्ट हो जाता है? विनेगर में हमारे पास, सिरका जिसे कहते हैं, चाउमीन वगैरह में यूज़ किया जाता है इसका। इज़ यूज्ड वाइडली एज़ अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, पिकल्स के में भी यूज़ किया जाता है इसका हमारे पास एज़ अ प्रिजर्वेटिव, लंबे टाइम तक टिका के रखने के लिए, नहीं बचा के रखने के लिए, जिससे फंगस वगैरह ना लगे इसमें। The melting point of pure ethanoic acid is 290 Kelvin. Hence, it is often freeze during winter in cold climates. तो हम इसको क्या करते हैं एज अ फ्रीज ड्यूरिंग विंटर सीजन में, कोल्ड क्लाइमेट में भी यूज करते हैं इसको फ्रीज करने के लिए, जिसको दिस गिव राइज टू नेम द इसोग्लेशियल एसिटिक एसिड भी इसलिए कह देते हैं। तो यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, हमें पता होना चाहिए। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, इसी को हम कार्बोक्सिलिक एसिड या ऑब्वियसली कैरेक्टराइज्ड बाय देयर एसिडिक नेचर भी कह देते हैं। However, unlike minerals acid like HCl हो गया, which is completely ionized, and carboxylic acids are weak acid। carboxylic acid क्या होता है? weak acid होता है। अब यहाँ पे बात करूँ 4.7 की, हम यहाँ पे बात करते हैं। तो कंपेयर द pH ऑफ dilute acetic acid and dilute hydrochloric acid using बोथ लिटमस पेपर और यूनिवर्सल इंडिकेटर के तौर पे भी यूज किया था हमारे पास, ठीक है? अभी हम यूज भी करेंगे इसका। तो बोथ इंडिकेटर एज अ लिटमस टेस्ट में हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है? हमने किया नहीं था लिटमस टेस्ट, पेपर टेस्ट किया था, तो लेकिन हम आगे आने वाले टाइम में अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसका हम यूज करेंगे।
ठीक है? नहीं, नहीं किया था हमने आई थिंक इथेनोइक एसिड का तो ये हमने एसिटिक एसिड का किया था हमने एसिड, ठीक है? तो ये एसिड में हमारे पास ये रेड में कन्वर्ट हो गया था हमारे पास। टेक बोला है 4.8 में टेक इथेनॉल यानी कि एब्सोल्यूट अल्कोहल ले लेना हमें और ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी ले लेना है। हमने इथेनॉल के साथ तो नहीं किया था, हमने इसके साथ किएंगे। इसके साथ हमने किया था एसिटिक एसिड के। तो कुछ ड्रॉप्स हमारे पास कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, तो ये हमारे लिए लेना पॉसिबल नहीं है, ठीक है? और इसको हम वार्म करेंगे वाटर बाथ में 5 मिनट्स तक। हमें क्या मिलेगा, तो ये चीज़ हमें देखते हैं। इसको हम छोड़ते हैं, स्किप करते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है? ये हमारे पास दे रखा है कैसे करते हैं एस्टर फॉर्मेशन के लिए, ठीक है? जहाँ हमारे पास कंसंट्रेटेड वाले हम एसिड का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? आगे चलते हैं, तो रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड की बात करते हैं। एस्टरिफिकेशन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। एस्टर आर मोस्ट कॉमनली फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अल्कोहल। इथेनोइक एसिड्स रिएक्ट विद एब्सोल्यूट इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट टू गिव एस्टर हमारे पास। जैसे CH3COOH हमारे पास, अब CH3C2H5 हमारे पास, ये इथेनोइक एसिड इथेनॉल अगर ले लिया हमारे पास रिवर्सल प्रोसेस होता है, क्या मिलेगा? एस्टर मिलेगा, क्योंकि बीच में हमारे पास ये मिल जाता है हमारे पास, ठीक है? और वाटर मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं, तो ये हमें एस्टर मिल जाता है। ये चीज़ हमें पता होना चाहिए, हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। इसका स्मेल क्या होता है? काफ़ी अच्छा स्मेल होता है, स्वीट स्मेल कह देते हैं इसको। जो जनरली एस्टर आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, दीज आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स के तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक है? ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। ऑन ट्रीटिंग विद सोडियम हमारे पास हाइड्रोक्साइड का अगर यूज़ करें NaOH के साथ, तो अल्कली में हमारे पास कन्वर्ट होता है। द एस्टर इज कन्वर्ट इनटू बैक टू अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस रिएक्शन इन्होंने इसी को हम सपोनिफिकेशन कह देते हैं। ये सपोनिफिकेशन प्रोसेस हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। दिस इज इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप। सोप के बनाने के लिए इसका हम यूज करते हैं, सपोनिफिकेशन प्रोसेस का भी। तो सोप्स हमारे पास क्या होता है? सोडियम और पोटेशियम, यानी हमारे पास Na और K का हमारे पास यूज करते हैं, किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड के था। तो हम क्या लिखते हैं? C17H35, ठीक है? COONA प्लस और माइनस हमारे पास होता है। देख रहे हो, सोडियम, ऐसे हम पोटेशियम का यूज करते हैं। तो सोप और हम डिटर्जेंट्स में भी यूज करते हैं इसका। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे CH3COO हो गया एस्टर के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऐड किया हमने, तो हमारे पास ये क्या मिला? ये मिल जाता है हमारे पास, ठीक है? ये चीज हमें पता होना चाहिए। फिर सेकंड वाले की बात करें, रिएक्शन विद बेस, तो लाइक मिनरल एसिड हो गया, इथेनोइक एसिड हो गया, ये रिएक्ट करता है किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या देता है हमें? एक तरह का सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट? सोडियम इथोनेट हमारे पास, ये चीज हम देख सकते हैं, ठीक है? ये भी हम एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है? तो हाउ डज इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट? तो कैसे काम करता है हमारे पास कार्बोनेट के साथ, हमारे पास 2 माइनस, और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ HCO3 2 माइनस के साथ हमारे पास, ठीक है? तो हमें पता होना चाहिए। करके देखेंगे हम ये सारी चीजें, आप लोगों के लिए भी करके दिखाएंगे हमारे पास। तो इसका वीडियो तो रिकॉर्ड हो गई, तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है? रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें, तो अभी हमने बात की रिएक्शन विद हाइड्रोजन कार्बोनेट कार्बोनेट की। तो इथेनोइक एसिड हमारे पास ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? कार्बोनेट के साथ, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। हमें क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलेगा। ये चीज हमें ध्यान रख लेना है, ठीक है? अब हमारे पास सॉल्ट कॉमनली प्रोड्यूस हो गया, इसी को हम सोडियम एसीटेट कह देते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हो ना, 2CH3COOH Na2CO3 2CH3COO Na प्लस है, H2O और CO2 हमारे पास है। CH3 हमारे पास क्या होगा? ठीक है, CH3COOH हमारे पास प्लस NaSCO3 और CH3COONA प्लस H2O है, और CO2 मिल जाता है हमारे पास। ये चीज हमें ध्यान रख लेना, ठीक है? ये हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, ये भी देख के देना। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हो, ये क्वेश्चन हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। दोनों हमें क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हमें करके जाने चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे सोप डिटर्जेंट की बात करें, ये देख रहे हो, ये मिसेल्स का फॉर्मेशन हुआ है हमारे पास। यहाँ पे कोई दाग धब्बा लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये हेड है हमारे पास, ये टेल वाला पार्ट है, ये हेड वाला पार्ट है। तो इसमें हमारे पास हाइड्रोफोबिक कौन सा होता है? हेड वाला पार्ट होता है। हाइड्रोफिलिक हमारे पास टेल वाला पार्ट होता है, ये हमें देख लेना है, ठीक है? तो ये दाग धब्बे को कैसे खींच के निकाल के था हमारे पास, वो चीज हमारे पास। तो एक्टिविटी को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं हमारे पास, डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ सोप इन क्लीनिंग। मोस्ट डर्ट इज ऑयली नेचर एंड एज यू नो ऑयल डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। तो ऑयल डिजोल्व नहीं होता हमारे पास। क्या करते हैं, कभी भी हम सर्फ को पानी में घोलते हैं, तो तुरंत हमें सर्फ डालने के बाद तुरंत कपड़े को नहीं डालना चाहिए। क्या करना चाहिए? सर्फ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे हमारे पास, ऐसे ऐसे छोटे वाले, इनको हमें डिजोल्व होने देना चाहिए, और हमें एक बार हाथ डाल के इसको अच्छे से हमें डिजोल्व करना चाहिए। फिर अगर डिजोल्व हो जाए, फिर हम डालने चाहिए कपड़ा, तब कपड़ा अच्छे से साफ होता है हमारे पास, ठीक है? तो हमारे पास ये चीज हो गया। एंड द molecules of soap and sodium potassium salts are long chain carboxylic acid C17H35 ने बताया था ना, वही चीज की बात करें। The ionic end of soap interact with water while the carbon chain interact with oil। हमारे पास ऑयल के साथ इंटरेक्ट करेगा,
मतलब हमारे पास ये मिसेल्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है ये इंटरेक्ट कर रहा है किसके साथ, ये हमारे पास इसको खींच के बाहर निकाल। अब वो दाग अच्छे हैं का प्रचार देखा होगा सर्फ एक्सेल का हमारे पास, तो इसमें तो ऐसे ही तो होता है हमारे पास। तो सोप कोई भी देखो, सर्फ सारे डिटर्जेंट सारे अच्छे होते हैं हमारे पास, सोप सारे अच्छे होते हैं, बस वो होता है हमें, बस वो मिट्टी-मिट्टी जैसा होता है ना, वो नहीं लेना चाहिए हमारे पास। बाकी सारे हमारे पास साबुन एक जैसे होते हैं, बस कंपनी अलग होता है। इसलिए कहते हैं सामान नहीं बिकता है, कंपनी बिकता है। तो सोप मॉलिक्यूल्स दस फॉर्म द स्ट्रक्चर कॉल्ड, इसी को हम कहते हैं मिसेल्स का फॉर्मेशन होता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। एंड वेयर वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज टुवर्ड्स द ऑयल ड्रॉपलेट एंड वन एंड इज द फेस आउटसाइड हमारे पास। तो ये दिए तो रखा, एक हमारे पास बाहर की तरफ है, हमारे पास एक अंदर की तरफ है। तो अंदर की तरफ हाइड्रोफिलिक, इधर हाइड्रोफोबिक हो जाता है हमारे पास। ठीक है, ये हेड और टेल की बात कर लेते हैं। This from the emulsion in water, the soap misses does help in the pulling out the dirt in water and we can wash our clothes. जैसे हम अपने कपड़ा साफ कर लेते हैं। Can you draw the structure of the misses that would be formed if you dissolve soap in hydrocarbon हमारे पास ये बोला है मिसेस के हमारे पास फॉर्मेशन कैसे। अब यहाँ पे ये चीज यही चीज बात कर रहा है पेपर्स। सोप आर मॉलिक्यूल्स इन विच द टू एंड्स विद डिफरिंग प्रॉपर्टीज, वन इज हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, फिलिक वर्ड का मतलब होता है हमारे पास क्या होता है, इस फिलिक वर्ड का मतलब होता है लविंग, ठीक है। और फोबिक वर्ड का मतलब होता है हेट, यानी नफरत हमारे पास, फोबिक का मतलब है हेट, हमारे पास नफरत। तो ये इंटरेक्ट करता है वाटर के साथ, वेल द अदर एंड हमारे पास हाइड्रोफोबिक होता है। अब इंटरेक्ट करेगा दोनों को दोनों। तो सोप इज एट द सरफेस ऑफ वाटर, द हाइड्रोफोबिक, टेल वाला पार्ट क्या होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। टेल वाला पार्ट क्या हो गया, टेल वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक, और हेड वाला पार्ट हो गया, हाइड्रोफिलिक पार्ट हो गया हमारे पास, ठीक है, ये हमें याद रखना है। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट टेल हो गया हमारे पास, एंड सोप will not be soluble in water, the soap along the surface of water with the ionic and the hydrocarbon tail protruding out the inside water। मैंने तभी उल्टा बोल दिया था, ये हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है हमारे पास, ठीक है, फिलिक। ये टेल वाला जो पार्ट होता है हमारे पास, ये हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, तभी तो ये दाग धब्बों को खींच के बाहर निकाल लेता है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हेड हो गया, और ये वाला पार्ट हमारे पास टेल पार्ट हो गया। ये चीज हमें पता होना चाहिए, ठीक है, अभी उल्टा हो गया था। ये दे रखा है ना हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, तो ये हमारे पास क्या, हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट कौन सा है, ये टेल हो गया हमारे पास, ठीक है। और ये कौन सा हमारे पास, हेड हो गया हमारे पास, तो हमें पता होना चाहिए चीज, ठीक है। तो ग्रीस का डाटा कैसे निकल रहा है वो चीज बता रहा है। तो these molecules have unique orientation that keeps the hydrocarbon portion out of the water हमारे पास, ठीक है, आगे चलेंगे। Thus cluster of molecules in which the hydrophobic tails are in the interior of the cluster and the ionic ends are on the surface cluster, this formation is called, इसी को हम miscels कहते हैं। And soap in the form of miscels is able to clean, and since the oil dirt will be collected in center of the miscels, the miscels stay in solution as a colloid and will not come together हमारे पास precipitate because the ion repulsion हमारे पास होता है, इसलिए हमारे पास, ठीक है, आयंस का रिपल्सन होता है। अब यही जो डर्ट होता है हमारे पास सस्पेंड होता है मिसेस के साथ, एंड द सोप मिसेस आर लार्ज इनफ टू स्कैटर लाइट, एंड हेंस सोप सॉल्यूशन इज अपियर्स टू क्लॉडी हो जाता है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक्टिविटी वगैरह दे रखा है कि ठीक हमें 10 ml हमारे पास क्या लेना है, डिस्टिल वाटर ले लेना है और हार्ड वाटर लेना है। अब देखना है हमारे पास, इसमें हमारे पास एक सेपरेट करके देखना है हमारे पास सोप सॉल्यूशन को, हमारे पास दोनों में अच्छे से तो झाग किस में बनता है हमारे पास। फिर यहाँ पे 10 ml हार्ड वाटर की बात करना है, 5 ड्रॉप्स हमारे पास सोप सॉल्यूशन हमारे पास, और डिटर्जेंट का यूज करना है, इसमें भी हमें यही चीज चेक करना है। तो हैव यू ऑब्जर्व व्हाइल बाथिंग द फोम, अब तुम नहाते समय देखते हो कि फोम हमारे पास कौन से में, एक बोरिंग का वाटर, एक नॉर्मल वाटर जो नगर निगम वाला सप्लाई होता है उसका वाटर की बात करते हैं। डिफिकल्ट एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंस स्कम रिमेन्स वाशिंग विद वाटर, हमारे पास जो हार्ड वाटर होता है इसमें स्कम बनना मुश्किल हो जाता है। दिस इज कॉज्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सोप विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स व्हिच कॉज द हार्डनेस ऑफ वाटर। तो कैल्शियम मैग्नीशियम का यूज करके हम कहते हैं वाटर का हार्डनेस को दूर करते हैं। हेंस यू need to use the large amount of soap. This is possible, problem is overcome by using another class of compounds called detergents as a cleaning agents, and detergents are generally sodium salts of sulfonic acid, ठीक है, sulfonic acid and ammonium salts, chloride and bromide ions both have long hydrocarbon chain. The charged end of compounds do not forms insoluble precipitate and with calcium and magnesium by hard water। तो ये चीज परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए हमारे पास, हार्ड वाटर को हटाने के लिए हमारे पास कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस का यूज कर लेते हैं मेनली। दस रिमेन्स इफेक्टिव ऑफ हार्ड वाटर, तो काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है। डिटर्जेंट्स यूजुअली यूज्ड टू मेक शैम्पूज एंड प्रोडक्ट्स फॉर क्लीनिंग बॉडी,
डिटर्जेंट्स का हम शैम्पू का यूज़ एज़ अ क्लीनिंग एजेंट्स के तौर पे यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ये दोनों दे रखे हैं जो कि हमें देख के ज़रूर जाना चाहिए, हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट तो है नहीं लेकिन फिर भी देखने चाहिए। अब यहाँ पे हम यहाँ पे व्हाट यू हैव लर्न्ड दे रखा है, ये हमें ज़रूर देख के जाना है। इसके बाद हमारे पे एक्सरसाइज़ में कुछ क्वेश्चन्स हैं, ये सब हमें देख के जाना है। जैसे मान लो यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन दे रखा है, जैसे एक 4 हो गया, 5 हो गया क्वेश्चन हो गया हमारे पास। एक हमारे पास होमोलोगस सीरीज़ का क्वेश्चन हो गया, एक 7 हो गया। फिर हमारे पास एक 8 क्वेश्चन हो गया, ठीक है? ऐसे ही जाओगे आप तो हमारे पास आगे भी क्वेश्चन आएँगे ऐसे ही, ठीक है? आगे भी क्वेश्चन आएँगे। तो यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन आ गया 13 आ गया, फिर हो गया 12 आ गया, ये सब क्वेश्चन देख के जाना है। एक 10 आ गया क्वेश्चन, ठीक है? तो ये हमारे पास 9 भी आ गया। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ही हमारे पास, ठीक है? ये चीज़ हमें देख के जाना है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का हमारे पास। तो ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, ठीक है? फिर मिलते हैं हम किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।